नमस्कार साथियों, चाणक्यम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का अंतिम टॉपिक है। इसके बाद हम मुगल काल और मेडिवल हिस्ट्री में जो भी टॉपिक रहते हैं, चाहे भक्ति काल हो, उस सभी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मुख्यतः टीजीटी, जेबीटी और अन्य एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ पर हिस्ट्री का महत्वपूर्ण रोल रहता है, वहाँ पर दिल्ली सल्तनत बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने रिव्यू ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, ड्यूरिंग मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद ऑफ गजनी इन्वेजन्स ऑफ इंडिया, विच इम्पॉर्टेंट बुक वाज रिटन बाय द स्कॉलर अलबरूनी, ठीक है, हु केम टू इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब 1009 में, ठीक है, 1001 में ही आ गया था, ऐसे 1009 में हिमाचल प्रदेश आया था, महमूद गजनबी जब भारत आया तो उस समय उसके साथ विद्वान अलबरूनी ने कौन सी किताब लिखी है? किताबुल खिराज, किताबुल हिंद, किताबुल रहला या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बी आंसर है किताबुल हिंद। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, जिसे 11वीं शताब्दी का आईना कहा जाता है। ठीक है, बहुत से विषयों पर लिखी गई किताब है। ठीक है, जिसमें एंशंट हिस्ट्री की बातें भी पढ़ने को मिलेगी आपको और मेडिवल हिस्ट्री की बातें भी पढ़ने को मिलेगी। बहुत महत्वपूर्ण किताब है। इसको तारीख हिंद भी हम बोल सकते हैं या हिंदुस्तान की खोज। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल, इब्राहिम, दौलत खान लोधी या सिकंदर लोधी? ठीक है, तो पहला शासक इसमें बहलोल लोधी था, दूसरा था सिकंदर शाह लोधी और तीसरा था इब्राहिम लोधी, और यही अंतिम शासक था। इसके बाद लोधी डायनेस्टी का अंत हो गया था 1526 में। ठीक है, पानीपत के पहले युद्ध के साथ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरियन डिड नॉट कम टू इंडिया विद महमूद गजनबी? ठीक है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में से कौन सा शामिल नहीं था? ठीक है, शाहनामा का लेखक फिरदौसी, किताबुल हिंद का लेखक अलबरूनी, ठीक है, और उत्बी जो कि जिसने किताब लिखी थी तारीख यामिनी, या बेहाकी, ठीक है, बेहाकी जिसने किताब लिखी है तारीख सुबुक्तगीन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ये सभी लोग आए थे। तो इसमें फिरदौसी जो एक महत्वपूर्ण राइटर हैं, शाहनामा का लेखक, वो भारत नहीं आया था। ठीक है, बाकी तीनों लोग इंडिया विजिट करते हैं, चाहे अलबरूनी हो, उत्बी हो या बिहाकी हो। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर बिलोंग टू द स्लेव ममलूक डायनेस्टी? निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम वंश से संबंधित था? ठीक है, दास वंश भारत में कब शुरू हुआ? 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ शुरू हुआ और 1290 में तकरीबन बलबन पर खत्म हुआ था। ठीक है, तो इनमें से कौन से वो व्यक्ति हैं जो किससे संबंधित हैं? गुलाम वंश से तो हुमायूं मुगल काल से हैं, अकबर मुगल काल से हैं, शाहजहां मुगल काल से हैं। तो इल्तुतमिश ही हमारा एक इम्पोर्टेंट शासक होता है, जिसने 1211 से 1235 तक रूल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बलबन इज इनकरेक्ट? निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? ठीक है, ही सप्रेस द चिहालगानी, ठीक है, उसने चिहालगानी का दमन किया। ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड, उसने लोह और रक्त की नीति अपनाई। ही एस्टेब्लिश दीवान आरिज, उसने दीवान आरिज की स्थापना की, या नन ऑफ एबव? ठीक है, तो मुझे लगता है ये सारी स्टेटमेंट उससे संबंधित हैं। ठीक है, ये सत्य है सारी, तो हमारा आंसर क्या होगा? डी होना चाहिए। जिहालगानी जो कि इल्तुतमिश ने फॉर्म किया, उसने उसका सप्रेस किया, लोह और रक्त की नीति अपनाई, ठीक है, और दीवान आरिज यानी कि आर्मी डिपार्टमेंट को उसने रिफाउंड या री एस्टेब्लिश किया था। बड़ा महत्वपूर्ण है। द बैटल फाउट इन 1194 बिटवीन मोहम्मद गौरी जयचंद ऑफ कन्नौज इज नोन एज। 1194 में मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में जो युद्ध हुआ था, वो कौन सा युद्ध था? ठीक है, तो गौरी ने 91 में पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध लड़ा, ठीक है, जिसको हम फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कहते हैं। ठीक है, और दूसरा युद्ध 1192 में लड़ा, जिसको हम सेकंड बैटल ऑफ तराइन बोलते हैं। और 1194 में जो जयचंद के साथ युद्ध हुआ था, उसको हम चंदावर का युद्ध कहते हैं।
ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ऑथर ऑफ तबाकत ए नासिरी? तबाकत ए नासिरी के लेखक कौन थे? शेख जमालुद्दीन अलबरूनी, मिनहाज उस सिराज या जियाउद्दीन बारनी? तो जियाउद्दीन बारनी फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण राइटर हुए, लेकिन मिनहास ने, ठीक है, जो सिराज जिनको हम जानते हैं, मिनहाज ने ये किताब लिखी है जिसका नाम है तबाकत ए नासिरी। हु इंट्रोड्यूस द गेम ऑफ पोलो इन इंडिया? ठीक है, भारत में पोलो का खेल किसने प्रचलन किया? यूनानियों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, तुर्कियों के द्वारा, मुगलों के द्वारा? तो मुगलों ने जो ताश का खेल था वो भारत में लाया था। ब्रिटिश और जो ग्रीक है ये काफी बाद में आए, ठीक है, या यूनानी पहले आ गए थे। तो टर्कियों ने, जो हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तुर्कियों के द्वारा, ठीक है जी, कुतुबुद्दीन ऐबक पहला व्यक्ति था जिसने पोलो खेलना शुरू किया था, और पोलो खेलते ही मौत हुई थी उसकी 1210 घोड़े से गिरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सुल्तान वांटेड टू स्टार्ट अ न्यू रिलीजन बट वाज अपोज्ड बाय द उलेमा? कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमाओं ने उसका विरोध किया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या इल्तुतमिश? तो सबसे ज्यादा रिफॉर्म करने वाला व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी था। यही एक नया धर्म भी बनाना चाहता था, लेकिन जो धार्मिक लोग थे, उलेमा थे, उन्होंने इसका विरोध किया और ऐसा ऐसा करने की इजाजत नहीं दी थी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अज्यूम द टाइटल सिकंदर सनी या सेकंड अलेक्जेंडर? निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सनी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी? इनमें से कोई नहीं। तो अगेन हमारा, ठीक है, जो द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है या सेकंड अलेक्जेंडर के नाम से जाना जाता है, वो शासक अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं सभी के सभी। ड्यूरिंग हुज रीजन डिड द मंगोल अंडर, ठीक है, ये है आपका चंगेज खान, ये ठीक है, सी से होना चाहिए था। चंगेज खान अटैक्ड इंडिया। चंगेज खान के अधीन मंगोलों मंगोलों ने किसके शासन में भारत पर आक्रमण किया था? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या मोहम्मद बिन तुगलक? ठीक है, चंगेज खान एक इम्पॉर्टेंट मंगोल का सरदार था जिसको श्रापित चंगेज भी कहा जाता है। ये लोग ह्यूमन का मांस खाते थे, ठीक है, लोगों को मारकर खाते थे, ऐसा कहा जाता है। पूरे यूरोप में तबाही कर ली थी चंगेज खान ने, ठीक है। वो इंडिया आया था इल्तुतमिश के कार्यकाल में, ठीक है, लगभग 1215 के आसपास। इंडिया उसने अटैक नहीं किया था, ठीक है। एक व्यक्ति था हसन गंगू, या उसका नाम मिलता है, उसके उसको चेज करते हुए इंडिया पहुंचा और वहां से यूनान की, सॉरी, यूरोप की तरफ चला गया था। तो इल्तुतमिश के कार्यकाल में चंगेज खान भारत आया था, उसने कोई अटैक इंडिया पर नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ सिजदा एंड पेबोस इन द रॉयल कोर्ट? राज दरबार में सिजदा बहुत इंपॉर्टेंट है। पेबोस की परंपरा किसने चलाई? सिजदा का मतलब होता है हाथ हिलाकर, ठीक है, सर झुकाकर राजा को सिजदा करना। और पेबोस का मतलब होता है, ठीक है, पेबोस का मतलब होता है, ठीक है, पाँव को चूमना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट परंपराएं थी, ठीक है, जो किसके कार्यकाल में फली फूली? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? ठीक है, तो ये बलबन एक इंपॉर्टेंट रूलर रहा है जिसके कार्यकाल में ये प्रचलन में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ऑन हुज एडवाइस डिड अलाउद्दीन खिलजी अबेंडन हिज प्लान ऑफ वर्ल्ड कन्क्वेस्ट लाइक अलेक्जेंडर द ग्रेट? अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया था? ठीक है, उसका नाम अलाउल मुल्क था, अमीर खुसरो था, काजी मुगीसुद्दीन था या फिर फखरुद्दीन था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूरी दुनिया को जीतना चाहता था वो, ठीक है, उसने शुरुआत कर भी दिया था, नया धर्म अपनाने की बात भी कर ली थी, लेकिन एक उलेमा का नाम आता है अलाउल मुल्क, जिसने उसका विरोध किया था कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये मूर्खता है, ठीक है, क्योंकि सिकंदर भी, ठीक है, पूरी दुनिया जीत के, ठीक है, लास्ट में 32 वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो गई थी उसकी। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु एडॉप्टेड द अबुल मुजाहिद ऑन अ बिकमिंग द रूलर? ठीक है, टाइटल
शासक बनने के बाद किसने अपने आप को अबुल मुजाहिद की उपाधि दी थी? गयासुद्दीन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक था, या फिरोज तुगलक था? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक हमारा आंसर आता है। जोना खान इसका असली नाम था। ठीक है, लगभग 1325 के आसपास इसने गद्दी को संभाला था। गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था, अपने पिता की हत्या करके या किसी तरह से षड्यंत्र करके कहा जाता है। ठीक है, अपने पिता की मृत्यु के बाद, ठीक है, 40 दिन के बाद इसने, ठीक है, अपना ताजपोशी करवाई थी और अपना नाम अबुल मुजाहिद के नाम से गद्दी पर बैठा था। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द जौनपुर किंगडम? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह? तो हुसैन शाह आता है। ठीक है, जौनपुर राज्य की बात भी हम कर लेंगे इसके बाद। दिल्ली सल्तनत के बाद, ठीक है, हम थोड़े से जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स रहे हैं, ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री के दौरान, उनकी भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मोहम्मद गजनीज इन्वेजन इन इंडिया? महमूद गजनी के भारत में आक्रमण का उद्देश्य क्या था? इस्लाम का प्रचार था, गजनी साम्राज्य का विस्तार था, या फिर मूर्तियों को तोड़ना और मंदिरों को लूटना, या मध्य एशिया में बड़े साम्राज्य की स्थापना हेतु धन प्राप्त करना? तो डी आंसर आता है। ठीक है, ये लूटना चाहता था देश और दुनिया को, ठीक है, और धन इकट्ठा करना चाहता था ताकि, ठीक है, सेंट्रल एशिया में एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर सके। ठीक है, यानी कि अफगानिस्तान के गजनी प्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विच दिल्ली सल्तनत हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय द हिस्टोरियन एज अ मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको विरोधों का मिश्रण किसे कहा जाता है? किस दिल्ली के किस सुल्तान ने, इतिहासकारों ने, ठीक है जी, विरोधों का मिश्रण कहा है? किसे कहा है? बलबन को कहा है, अलाउद्दीन खिलजी को कहा है, मोहम्मद बिन तुगलक को कहा है, या फिर इब्राहिम लोदी को कहा है? ठीक है, तो आंसर आता है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक सबसे इंटेलिजेंट शासक रहा है दिल्ली सल्तनत का, लेकिन सबसे ज़्यादा फेलियर भी यही रहा है। ठीक है, और इसलिए लोगों ने इसकी पॉलिसीज़ को, ठीक है, देखकर लोगों ने इसको विरोधाभास का मिश्रण कहा है। सबसे ज़्यादा विरोध भी इसके कार्यकाल में ही देखने को मिलते हैं भारत में, लगभग 24 से 25, ठीक है, जो विरोध थे वो देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, रिवोल्ट देखने को मिलते हैं। महमूद ऑफ गजनी बिलोंग टू विच डायनेस्टी? महमूद गजनबी किस वंश से संबंधित रखता है? यामिनी, गुलाम खलजी, तुगलक? ना तो वो तुगलक था, ना वो खिलजी था, ना वो स्लेब था, तो यामिनी वंश से संबंध रखता है। ठीक है, मोहम्मद गजनी। ठीक है, मोहम्मद गजनी सबसे पहले आता है, उसके बाद ही आगे चलकर ये जो इम्पोर्टेंट वंश थे ये स्थापित हुए थे। ठीक है, लिस्ट मिलानी है। ठीक है जी, निजामुद्दीन औलिया, मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी, या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी? ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड कंट्रोल प्राइस एंड राशनिंग, राशनिंग सिस्टम की शुरुआत करी, सूफी संत था, एक राजवंश दास राजवंश था, या 1000 दिनारी दास कहलाता था? तो मलिक काफूर 1000 दिनारी दास था, पहला पॉइंट। ठीक है, बी का 4 होना चाहिए, बी का 4 यहाँ पे भी है, बी का 4 यहाँ पे भी है। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया साहब एक इंपॉर्टेंट सूफी संत थे, तो ए का 2 होना चाहिए, तो हमारा आंसर यहीं से ए का 2, बी का 4, और सी का 1 अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, राशनिंग व्यवस्था की शुरुआत करी थी। ठीक है, और बचा हमारा लास्ट, ठीक है, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, इसने क्या किया था, ये स्लेव डायनेस्टी शुरू करी थी। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, या सॉरी, स्लेव डायनेस्टी का अंत हुआ था इसके कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन काफी लंबा है। ठीक है, देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रजिया सुल्ताना इज इनकरेक्ट? निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्ताना, ठीक है, रजिया सुल्ताना ने 36 से लेकर 40 तक रूल किया है, 1236 से 1240 तक रूल किया है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट असत्य है? ठीक है, अयोग्यता के कारण इल्तुतमिश ने रजिया को उत्तराधिकारी बनाया था। इल्तुतमिश नॉमिनेटेड रजिया ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ हिज सन, ठीक है, इनएफिशिएंसी ऑफ, या ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मोहम्मद जो इल्तुतमिश का बड़ा पुत्र था वो मर चुका था पहले ही युद्ध में, जिसमें एक इम्पोर्टेंट मकबरा भी बनाया है। ठीक है, सुल्तानगढ़ी का, आपको याद रखना होगा। ठीक है, बाकी जितने भी पुत्र थे योग्य नहीं थे, इसलिए अपनी पुत्री को ही क्या कर दिया था,
उत्तराधिकारी बनाया था। 1236 एडी रजिया बिकम सुल्तान विद पब्लिक सपोर्ट, बिल्कुल ठीक बात है। शी अपॉइंटेड मलिक याकूत एज अ नाइब ए ठीक है, ममालिकित, ठीक है, या इसको बोलते हैं मुमलिकात, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसस्पेल्ड लिखा है, मुमलिकात इसको कहा जाता है, एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट था। याकूत को इसने अपॉइंट किया था इस पोजीशन पर, बिल्कुल ठीक बात है। शी ठीक है, स्ट्रेंथन टर्किश नोबल्स एंड बिकन नॉन टर्क, उसने तुर्क सामंतों को सशक्त किया और गैर तुर्कों को कमजोर किया, ऐसा इस प्रकार की कोई स्टेटमेंट नहीं देखने को मिलती हैं, तो हमारा डी आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गौरी वाज मोहम्मद गौरी, ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन सा था? ठीक है, मुल्तान पर आक्रमण, तराइन का पहला, तराइन का दूसरा, या बठिंडा पर आक्रमण, ठीक है, तो 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, और इसी के बाद हिंदुस्तान में, ठीक है, मोहम्मद गौरी की सत्ता भी शुरू हो गई थी। द डिस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी वाज कॉज्ड बाय, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन है? मुसलमान है, कुषाण है, सिथियंस है, मुगल हैं? तो मुसलमान है, ठीक है, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक व्यक्ति आता है, ठीक है, नालंदा एक इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय, नालंदा के साथ बहुत सी यूनिवर्सिटीज को, ठीक है, डिस्ट्रॉय किया गया था, ठीक है, कब किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यकाल में, ठीक है, एक व्यक्ति का नाम मिलता है, इसका नाम था बख्तियार खिलजी, ठीक है, उसने, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के साथ अन्य विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को भी ध्वस्त किया था, ठीक है जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई टू मेन कॉइन्स ऑफ द सल्तनत पीरियड यूजिंग द कोड बिलो, सल्तनत काल के दो प्रमुख मुद्राओं का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए हैं, ठीक है, दाम है, ठीक है, जीतल है, रुपया है, टंका है, ठीक है जी, तो एक इसमें कौन सी आती है? टंका, ठीक है, सिल्वर का टंका था और जीतल था, इल्तुतमिश के द्वारा ये कार्य, ये दोनों ही कॉइन्स शुरू किए गए थे, जीतल ये आपका ब्रॉन्ज था और टंका आपका सिल्वर कॉइन्स था। रुपया शेरशाह सूरी के कार्यकाल में आगे इंट्रोड्यूस हुआ था, और दाम भी मुगल कार्यकाल में ही काफी, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल नेम ऑफ सुल्तान बलबन वाज, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन या कुतुबुद्दीन? तो पूरा नाम उसका गयासुद्दीन बलबन था। डिस्पाइट favorable condition by did the slave dynasty ruler fail to expand their empire in India, अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद गुलाम वंश साम्राज्य विस्तार क्यों नहीं कर पाया? आरंभ में सैन्य शक्ति कमजोर थी, मंगोल आक्रमण का भय था, भारत में उनकी संख्या नगण्य थी या कम थी, या विस्तार नहीं चाहते थे? तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है लगातार मंगोलों के आक्रमण, ठीक है, और लास्ट में 1526 में, ठीक है जी, जब हिंदुस्तान पर ये पूरा दिल्ली सल्तनत में मुगल बादशाहों की सत्ता शुरू हो गई, उसमें भी मंगोलों का ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजर्शन और रीजन का है, मोहम्मद बिन तुगलक स्टेट फॉर 2 years एट द, ठीक है, ये आता है आपका स्वर्गदारी कैंप आफ्टर लिविंग दिल्ली, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद स्वर्गदारी नामक स्थान में शिविर में रहा था, क्योंकि उस समय दिल्ली प्लेग से तबाही हो रही थी। एट द टाइम दिल्ली वाज, ठीक है, डिवास्टेटेड बाय प्लेग एंड मेनी पीपल डाइड, ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या है? बिल्कुल दोनों, बोथ ए एंड आर ट्रू, ठीक है, और आर एक्सप्रेशन भी करता है एक ही। द पर्पज ऑफ एस्टेब्लिश दीवान आरिज सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट वाज, दीवान आरिज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? आंतरिक विद्रोह का दमन करना, मंगोल आक्रमण रोकना, या बोथ ए एंड बी, या नीदर वन और नीदर टू, ठीक है, तो इसमें दोनों इंपॉर्टेंट बातें आती हैं, सी हमारा आंसर हो जाता है, आंतरिक विद्रोह का दमन करना भी, मंगोलों को आक्रमण का रोकना भी, इसीलिए दीवान ए आरिज, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट शुरू किया गया था, ठीक है जी, किसके द्वारा? बलबन के द्वारा, दीवान आरिज को, यानी कि सैन्य को फिर से एस्टेब्लिशमेंट करना। Who said, I issue order beneficial to the state, I do not know whether,
ठीक है, शरीयत परमिट देम और नॉट, किसने कहा था मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो कि राज्य के हित के लिए, शरीयत इसकी अनुमति देता है नहीं, मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन इल्तुतमिश। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही बहुत सारे कार्य किए हैं, तो मैक्सिमम स्टेटमेंट भी उसी की ही हम पढ़ते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज नेम बिफोर बिकमिंग सुल्तान वाज जोना खान, सुल्तान बनने से पहले किसका नाम जोना खान था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या बलबन? तो इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जोना खान था, ठीक है, बाद में उसने, ठीक है, अब्दुल मुजाहिद भी अपना नाम रखा था जब सुल्तान बना था। विच मुस्लिम रूलर इशूड कॉइन्स बियरिंग इमेज गॉडेस ऑफ लक्ष्मी, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति मिलती है? गौरी, खिलजी, अकबर या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर लक्ष्मी की पिक्चर देखने को मिलती हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेजन अमंग ऑल इन्वेजन ऑफ महमूद गजनी बिटवीन 1002 टू 1026? 1000 से 1026 के बीच महमूद गजनबी के सभी आक्रमण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? 1004 बठिंडा पर, 1002 नारायणपुर पर, 1025 सोमनाथ पर या 1013 1019 कालिंजर पर? तो अटैक ऑन सोमनाथ टेम्पल 1025 ये सबसे डेंजरस था। यहाँ से लाखों की संपत्ति, अपार धन लूटकर मोहम्मद गजनबी ले गया था। Who introduced token currency in the form of copper coins between 1329 and 30? 1329 से 30 तक तांबे के सिक्कों के रूप में सांकेतिक मुद्रा किसने चलाई? अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक? तो मोहम्मद बिन तुगलक वो शासक था जिसने टोकन करेंसी भारत में लाई थी, और इसकी शुरुआत इसने चाइना से सीखकर लाई थी। ठीक है, टोकन करेंसी यानी कि जिसकी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, मतलब जिसको गाल कर या तोड़कर कोई करेंसी या कुछ भी वैल्यू हम नहीं निकाल पाते हैं। विच रूलर ऑफ हिंदू शाही डायनेस्टी कमिटेड सेल्फ इमोलेशन ड्यू टू रिपीटेड डिफीट बाय द टर्क्स? ठीक है, तुर्कों से बार बार पराजित होकर किस हिंदू शाही शासक ने आत्महत्या कर ली थी? जयपाल, आनंदपाल या फिर त्रिलोचन पाल, भीमपाल? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जयपाल। ठीक है, ये हिंदू शाही राजा था, पंजाब का राजा था, बार बार, ठीक है, तुर्कियों के आक्रमण के कारण इसने आत्महत्या कर दी थी। ड्यूरिंग हुज रीजन, ठीक है, रीन वाज अलबरूनी अ हिस्टोरियन? अलबरूनी किसके शासन काल का एक प्रमुख इतिहासकार था? गजनी, बलबन, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक? ठीक है, तो ये सभी नहीं है, तो इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट किताब लिखी है, किताबुल हिंद, और ये गजनी के साथ भारत आया था। Who wrote the poetry under the pen name गुलरुखी? निम्न में से गुलरुखी के उपनाम से कौन कविताएं लिखता था? इब्न बतूता, जियाउद्दीन बारनी, शम्स ए सिराज अफीफ या सिकंदर लोधी? ठीक है, तो सिकंदर लोधी जो कि इम्पोर्टेंट शासक था, एक इम्पोर्टेंट सिंगर भी था। ठीक है, और ये गुलरुखी नाम से, ठीक है, कविताएं लिखा करता था। Against which state did Muhammad Ghori launch his first invasion of India in 1175? 1175 में मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? मुल्तान, ठीक है, अहिलवाड़ा, पंजाब या इनमें से कोई नहीं? ठीक है जी, तो सबसे पहले आक्रमण किसके खिलाफ किया गया था? मुल्तान पर आक्रमण किया था 1175 में। ठीक है, मुल्तान का जो करामाती शासक था उसके खिलाफ, और इस युद्ध में जीता भी था। मुल्तान पर कब्जा भी 1175 में ही हो गया था। हालांकि 1177 में पाटन के युद्ध में, ठीक है, मोहम्मद गौरी हार गया और वापस चला गया। बिस सुल्तान टुक मेजर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स, फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए किसने कार्य किए? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोधी, शेर शाह सूरी? तो आंसर फिरोज शाह तुगलक आता है। इसने लगभग 1200 बगीचे लगाए थे जिसमें इसने फलों के विकास के लिए कार्य किया था। ड्यूरिंग हुज रीजन डिड तैमूर इन्वेड इंडिया? तैमूर लंग किसके शासन काल में भारत आया था? 1100 ये आया था 1398 में, याद रखना है। 1398 में अलाउद्दीन खिलजी, लोधी, फिरोज तुगलक या नासिरुद्दीन महमूद तुगलक? तो उस समय तुगलक डायनेस्टी रूल कर रही थी, और नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है, जो कि तुगलक डायनेस्टी का अंतिम शासक था, रूल कर रहा था।
ऑन द डेथ ऑफ विच रूलर हिस्टोरियन, ठीक है, बदौनी रिमार्क या बदायूं जिसको हम बोल सकते हैं, द किंग वाज फ्रीड फ्रॉम द सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट फ्रॉम देयर किंग। किस शासक की मृत्यु पर बदायूं ने कहा, क्या कहा, कहा कि लोगों को, ठीक है, शासक से और शासक को लोगों से मृत्यु, सॉरी, छूट मिल गई है या स्वतंत्रता मिल गई है। तो बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह। तो मोहम्मद बिन तुगलक वो व्यक्ति था जिसके मृत्यु पर, ठीक है, बदायूंनी ने ये बात कही थी कि अच्छा हुआ, ठीक है, लोगों को भी शासक से मुक्ति हो गई और शासक को भी लोगों से मुक्ति मिल गई थी, क्योंकि इसके कारनामे बहुत प्रसिद्ध हैं भारत में। हु इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ द न्यू पर्शियन पोइटिक स्टाइल सबक हिंदी, नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी के जन्मदाता कौन थे? जियाउद्दीन बारनी, अफीक किसामी, आमिर खुसरो। तो बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है, आमिर खुसरो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। फिरोज शाह तुगलक, सॉरी, ये तुगलक डायनेस्टी से इनका, खिलजी डायनेस्टी में इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में महत्वपूर्ण कार्य किया है, ठीक है। कवाली, और कवाली का इन्वेंशन इनके द्वारा किया गया है। और सबक हिंदी एक इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट जो पोइटिक स्टाइल है वो शुरू किया था। हिंदुस्तान का तोता भी इनको कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेडिवल इंडियन रूलर्स इज करेक्ट? मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी एस्टेब्लिश दीवाने आरिज, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने आरिज स्थापित किया, ठीक है। बलबन ने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू करी, ठीक है। और उसके बाद उसके चाचा सुल्तान बना आफ्टर मोहम्मद बिन तुगलक, हिज अंकल बिकम सुल्तान। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसके, ठीक है जी। और फिरोज फिरोज तुगलक एस्टेब्लिश दीवाने बंदगान, ठीक है। तो केवल एक ही बात ये ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, दीवाने आरिज बलबन ने शुरू किया था, और बलबन ने नहीं, ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है जी। और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा था। तो ये केवल डी हमारा ऑप्शन सही है। ड्यूरिंग हु रीजन, ठीक है, रीन द तुगरिल खान रिबिलियन इन लखनौती अकर एंड गेट्स सप्रेस्ड। लखनौती में तुगरिल खान के विद्रोह का दमन किसके शासनकाल में हुआ? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। तो बलबन के कार्यकाल में ये विद्रोह देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द फेमस कोहिनूर डायमंड टू मलिक काफूर ड्यूरिंग द साउदर्न कैंपेन? दक्षिण अभियान में मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा किसने दिया था, जो बाद में अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया था? रामचंद्र हैं, प्रताप रुद्रदेव हैं, बीरबल हैं, या फिर बीरपांडे हैं? तो तेलंगाना के शासक थे प्रताप रुद्रदेव, ठीक है, जिन्होंने भेंट स्वरूप, ठीक है, जो कोहिनूर हीरा था वो मलिक काफूर को दिया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, और उसके बाद वो कोहिनूर हीरा लगातार सदियों तक चलता रहा, जो वर्तमान में लंदन में देखने को मिलेगा। वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू, ठीक है, कंस्ट्रक्ट कैनाल, नहर निर्माण करने वाला पहला सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, ठीक है। तो ये नहीं है, गयासुद्दीन तुगलक ने शुरू किया था, आंसर हमारा गयासुद्दीन तुगलक होगा। और बाद में विस्तार डेवलप किया था फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। तो ऐसे हमको करना है। वो इंट्रोड्यूस द लैंड मेजरमेंट स्केल, गजे सिकंदरी, भूमि मापन को गजे सिकंदरी किसने प्रचलित किया? सिकंदर लोधी, सिकंदर शाह सूरी, सिकंदर महान, इनमें से कोई नहीं। सिकंदर महान तो कब का चला गया था? सिकंदर शाह सूरी, इसने भी जरूर किया था, उसका नाम था गज ए सिकंदरी, ठीक है। उसका था सिकंदरी गज, ठीक है, सिकंदरी गज सिकंदर शाह सूरी ने करी थी, या ठीक है, शेर शाह सूरी ने करी थी, सॉरी वो, ठीक है, सिकंदर, ठीक है, सिकंदरी गज, ठीक है, शेरशाह सूरी ने शुरू करी थी, ठीक है। और बाकी जो सिकंदर लोदी ने कौन सी शुरू करी थी, उसको बोलते हैं गजे सिकंदरी, भूमि को मापने के लिए एक स्केल थी। हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ गजनी टू अज्यूम द टाइटल सुल्तान फ्रॉम द कैलिफ? खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? सुबुक्तुगीन, गजनी था, गौरी था, या फिर अलाउद्दीन था? तो मोहम्मद गजनी पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करी थी।
इन द सेकंड बैटल ऑफ तराइन हु डिफीटेड हुम, ठीक है, तराइन के दूसरे युद्ध में किसने किसको हराया? पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को, मोहम्मद गजनी ने पृथ्वीराज को, पृथ्वीराज ने मोहम्मद गजनवी को, या मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आता है। अगेंस्ट whom was मोहम्मद गजनीज लास्ट इन्वेजन इंडिया डायरेक्टेड, भारत में महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तोमर, प्रत्यार, सोलंकी, जाट, ठीक है, तो लास्ट शासक, लास्ट आक्रमण मोहम्मद गौरी का, ठीक है, मोहम्मद गजनी का 1027 में जाटों को हराने के लिए किया गया था। द कंपेरिजन विद रोमन एम्पायर, ठीक है, रोमन एम्पायर आगस्टस रेफर्स टू whom, रोमन सम्राट आगस्टस से की गई तुलना किसके संदर्भ में? बाबर, इब्राहिम लोदी, बहलो लोदी, या फिर जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, तो बहलो लोदी की तुलना आगस्टस से की गई है, ठीक है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, विच दिल्ली सुल्तान एक्सेप्टेड, ठीक है, यह है सर्जनिटी ऑफ, ठीक है, तिमुरिड रूलर मिर्जा शाहरुख, दिल्ली के सुल्तान तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख ने अधिराज्यता स्वीकार की, ठीक है, यानी कि उसके बाद, ठीक है, जो आपका शाहरुख खान था, ठीक है, तैमूर का वंश, तैमूर का बेटा था, ठीक है, आगे किस तैमूर ने शाहरुख खान ने आगे किसको भारत का राज्य सौंपा था? प्रश्न ये है। फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, खिज्र खान, सिकंदर लोदी, तो खिज्र खान एक व्यक्ति हुआ जिसने, ठीक है, 1414 में सैयद डायनेस्टी की स्थापना करी थी, ठीक है। तो मेडिवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत आज हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम, ठीक है, मुगल डायनेस्टी के ऊपर डिस्कस करेंगे, उससे भी किस प्रकार के प्रश्न एग्जामिनेशन में बने हैं और बनते रहेंगे, ठीक है, चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।